दोस्तों, यूपीएससी में हर साल हजारों छात्र जीएस नहीं बल्कि सी सेट में फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस पेपर को सीरियसली ही नहीं लिया था। इस पेपर का नाम है सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 200 नंबर का होता है, लेकिन इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी 200 में से 67 अंक। इसमें कुल 80% आते हैं, हर पर्सन 2.5 अंक का, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। मतलब आपको लगभग 27 क्वेश्चन सही करने होंगे। सी सेट में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ। हर साल इनका अनुपात बदलता रहता है, लेकिन सामान्यतः 25 to 30 पैसेज, बाकी रीजनिंग और मैथ्स। हर विद्यार्थी अलग होता है। साइंस वाले मैथ्स और रीजनिंग में मजबूत होते हैं और नॉन साइंस वाले पैसेज में कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए एक ही स्ट्रेटेजी सब पर लागू नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग काम आती है। आपको समझना होगा लेखक क्या कहना चाहता है, पैसेज की थीम क्या है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आधे सही या फिर आधे गलत लगते हैं और छात्र यहीं फंस जाते हैं। गोल्डन रूल याद रखिए, आंसर सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से देना है, अपनी नॉलेज नहीं लगानी है। एक्सट्रीम वर्ड पर ध्यान दें, जैसे केवल, सदैव, प्रत्येक, अनिवार्य रूप से। अगर कॉम्प्रिहेंशन में ये नहीं है तो ये ऑप्शंस अक्सर गलत होते हैं। स्मार्ट हिंट, और कुछ शब्द जैसे समावेशी, शतक, पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे ऑप्शन को ध्यान से देखें, इनके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तैयारी कैसे करें? पिछले 10 साल के PYQ हल करें, 200 से 300 पैसेज पढ़ें, रोज न्यूज़पेपर पढ़ें। धीरे धीरे आप लगभग क्वेश्चन इजीली हल कर पाओगे। अगर मैथ्स कमजोर है तो उसे अंत में रखें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला आता है तो आंसर फिक्स होता है। रीजनिंग में पैटर्न, फैमिली, मिसिंग वैल्यू, PYQ से तैयारी बहुत मजबूत हो जाती है। फाइनल स्ट्रेटेजी, 2 घंटे में 40 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर 10 गलत भी हो जाएं तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सी सेट को हल्के में मत लीजिए, रोज कम से कम 1 घंटा इसे दें। अगले वीडियो में मैं आपको सी सेट के पैसेज, रीजनिंग और मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तब तक जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए वर्मा सिविल सर्विसेज।